आज हम बाबा के गुरुकुल में रस्म रथी के चतुर्थ सर्ग के भाग 3 और 4 को सुनाएंगे। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे निवेदन है कि इसको तुरंत सब्सक्राइब कर लें। तो बिना किसी देर के शुरू करते हैं इस प्यारी कविता। गिरा गहन सुन चकित और मन ही मन कुछ भरमाया, लटा ओट से एक विप्र सामने कर्ण के आया। कहा कि जय हो, हमने भी है सुनी सुकृति कहानी, नहीं आज कोई त्रिलोक में कहीं आप सादानी। नहीं फिराते एक बार जो कुछ मुख से कहते हैं, प्रण पालन के लिए आप बहुभांति कष्ट सहते हैं। आश्वासन से ही अभीत हो सुख विपन्न पाता है, कर्ण वचन सर्वत्र कार्यवाचक माना जाता है। लोग दिव्य सत सत प्रमाण निष्ठा के बतलाते हैं, शिव दधीच प्रहलाद कोटि में आप गिने जाते हैं। सबका है विश्वास मृत्यु से आप न डर सकते हैं, हंसकर प्रण के लिए प्राण न्यौछावर कर सकते हैं। ऐसा है तो मनुज लोग निश्चय आदर पाएगा, स्वर्ग किसी दिन भीख मांगने मिट्टी पर आएगा। किंतु भाग्य है बलि कौन किससे कितना पाता है, यह लेखा नर के ललाट में ही देखा जाता है। क्षुद्र पात्र हो मग्न कूप में जितना जल लेता है, उससे अधिक वार सागर भी उसे नहीं देता है। अतः व्यर्थ है देख बड़ों को बड़ी वस्तु की आशा, किस्मत भी चाहिए नहीं केवल ऊंची अभिलाषा। कहा कर्ण ने वृथा भाग्य से आप डरे जाते हैं, जो है सम्मुख खड़ा उसे पहचान नहीं पाते हैं। विधि ने क्या था लिखा भाग्य में खूब जानता हूँ मैं, बाहों को पर कहीं भाग्य से बलि मानता हूँ मैं। महाराज उद्यम से विधि का अंग उलट जाता है, किस्मत का पासा पौरुष से हार पलट जाता है। और उच्च अभिलाषाएं तो मनुज मात्र का बल है, जगा जगा कर हमें वही तो रखती निज चंचल है। आगे जिसकी नजर वो नहीं वह भला कहाँ जाएगा, अधिक नहीं चाहता पुरुष वह कितना धन पाएगा। अच्छा अब उपचार छोड़ बोलिए आप क्या लेंगे, सत्य मानिए जो मांगेंगे आप वही हम देंगे। मही डोलती और डोलता नभ में देव निलय भी, कभी कभी डोलता समर में किंचित वीर हृदय भी। डोले मूल अचल पर्वत का या डोले ध्रुव तारा, सब डोले पर नहीं डोल सकता है वचन हमारा। भली भांति कस कर दाता को बोला नीच भिखारी, धन्य धन्य राधे दान के अति अमोघ व्रतधारी। ऐसा है औदार्य तभी तो कहता हर याचक है, महाराज का वचन सदा सर्वत्र क्रियावाचक है। मैं सब कुछ पा गया प्राप्त कर वचन आपके मुख से, अब तो मैं कुछ लिए बिना भी जा सकता हूँ सुख से। क्योंकि मांगना है जो कुछ उसको कहते डरता हूँ, और साथ ही एक दृढ़ा का भी अनुभव करता हूँ। कहीं आप दे सके नहीं जो कुछ मैं धन मांगूंगा, मैं तो भला किसी विधि अपनी अभिलाषा त्यागूंगा। किंतु आपकी कृति चांदनी फीकी हो जाएगी, निष्कलंक विधु कहाँ दूसरा फिर वसुधा पाएगी। मैं सुकर्म क्या संकट में डालना मनस्वी नर को, प्रण से डिगा आपको दूंगा क्या उत्तर जग भर को। तब कोसेंगे मुझे कि मैंने पूर्ण मही का लूटा, मेरे ही कारण अभंग प्रण महाराज का छूटा। अतः विदा दे मुझे खुशी से मैं वापस जाता हूँ। बोल उठा राधे आपको मैं अद्भुत पाता हूँ, सुर हैं या कि यक्ष हैं अथवा हर के माया चर हैं। समझ नहीं पाता कि आप नर हैं या योनि इतर हैं। भला कौन सी वस्तु आप मुझ नश्वर से मांगेंगे, जिसे नहीं पाकर निराश हो अभिलाषा त्यागेंगे। गो धरती धन धाम वस्तु जितनी चाहे दिलवा दूं, इच्छा हो तो शीश काट कर पद पर यहीं चढ़ा दूं।
या यदि साथ लिए चाहे जीवन सदेह मुझको ही, तो भी वचन तोड़ कर दूंगा नहीं विप्र को द्रोही। चलिए साथ चलूंगा मैं साकल्य आपका ढोते, सारी आयु बिता दूंगा चरणों को धोते धोते। वचन मांग कर नहीं मांगना दान बड़ा अद्भुत है, कौन वस्त्र है जिसे न दे सकता राधा का सुत है। विप्रदेव मांगिए छोड़ संकोच वस्त्र मन चाही, मरूं आयस की मृत्यु करूं यदि एक बार भी नाही। सहम गया सुन शपथ कर्ण की हृदय विप्र का डोला, नयन झुकाए हुए भिक्षु साहस समेट कर बोला। धन की लेकर भीख नहीं मैं घर भरने आया हूँ, और नहीं नृप को अपना सेवक करने आया हूँ। यह कुछ मुझको नहीं चाहिए, देव धर्म को बल दें, देना हो तो मुझे कृपा कर कवच और कुंडल दें। कवच और कुंडल विद्युत छू गई कर्ण के तन को, पर कुछ सोच रहस्य कहा उसने गंभीर कर मन को। समझा तो यह और न कोई आप स्वयं सुरपति हैं, देने को आए प्रसन्न हो तप को नई प्रगति हैं। धन्य हमारा सुयस आपको खींच मही पर लाया, स्वर्ग भीख मांगने आज सच ही मिट्टी पर आया। क्षमा कीजिए इस रहस्य को तुरंत न जान सका मैं, छिप कर आए आप नहीं इससे पहचान सका मैं। दीन विप्र की समझ कहाँ धन धाम धारा लेने को, था क्या मेरे पास अन्न था सुरपति को देने को। केवल गंध जिन्हें प्रिय उनको स्थूल मनुज क्या देगा, और व्योम वासी मिट्टी से दान भला क्या देगा। फिर भी देवराज भिक्षुक बनकर यदि हाथ पसारे, जो भी हो इस पर सुयोग को हम क्यों अशुभ विचारे। अतः आपने जो मांगा है दान वही मैं दूंगा। शिवी दधीच की पंक्ति छोड़कर जग में अयस न लूंगा, पर कहता हूँ मुझे बना निस्त्राण छोड़ते हैं क्यों। कवच और कुंडल ले करके प्राण छोड़ते हैं क्यों। यह शायद इसलिए कि अर्जुन जिए आप सुख लूटें, व्यर्थ न उसके सर अमोघ मुझसे टकरा कर टूटें। उधर करें बहुभांति पार्थ की स्वयं कृष्ण रखवाली, और इधर मैं लड़ूं लिए यह देह कवच से खाली। तनिक सोचिए वीरों का यह योग्य समर क्या होगा, इस प्रकार से मुझे मार कर पार्थ अमर क्या होगा। एक बाज का पंख तोड़कर करना अभय अपर को, तुर को शोभे भले नीति यह नहीं शोभती नर को। यह तो निहत सरभ पर चढ़कर आखेटक पद पाना है, जहर पिलाकर मृगपति को उस पर पौरुष दिखलाना है। यह तो साफ समर से होकर भीत विमुख होना है, जय निश्चय हो जाए तभी रिपु के सम्मुख होना है। देवराज हम जिसे जीत सकते ना बाहु के बल से, क्या है उचित उसे मारे हम न्याय छोड़कर छल से। हार जीत क्या चीज वीरता की पहचान समर है, सच्चाई पर कभी हार कर भी न हारता नर है। और पार्थ यदि बिना लड़े ही जय के लिए विकल हैं, तो कहता हूँ इस जय का भी एक उपाय सरल है। कहिए उसे मोम की मेरी एक मूर्ति बनवाए, और काटकर उसे जगत में कर्ण जयी कहलाए। जीत सकेगा मुझे नहीं वह और किसी विधिरण में, कर्ण विजय की आस तड़प कर रह जाएगी मन में। जीते जूझ समर वीरों ने सदा बाहु के बल से, मुझे छोड़ रक्षित जन्मा था कौन कवच कुंडल में। मैं ही था अपवाद आज वह भी भेद हरता हूँ, कवच छोड़ अपना शरीर सबके समान रहता हूँ। अच्छा किया कि आप मुझे समतल पर लाने आए, हर तनुत्र देवीय मनुज सामान्य बनाने आए। अब न कहेगा जगत कर्ण को ईश्वरीय भी बल था, जीता वह इसलिए कि उसके पास कवच कुंडल था। महाराज किस्मत ने मेरी की ना कौन अवहेलना, किस आपत्ति गर्त में उसने मुझको नहीं धकेला। तो यहाँ तक हमारे साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत